हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एंड सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो में है क्लास 10 की चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिकोणमिति मैथ का वह ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल का साइड और ट्रायंगल्स का एंगल के संबंध के बारे में जानेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ट्राई मीन्स होता है आपका 3। गोनो मीन्स होता है आपका साइड। मैट्री मीन्स होता है आपका मेजर। 3 साइड्स का मेजर जो कि एक ट्रायंगल में होता है। वैसे तो मैथमेटिकल्स वर्ल्ड में बहुत से ट्रायंगल होते हैं, बट इस चैप्टर में यानी ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल्स का ही यूज करेंगे। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं फॉर्मूले की ओर। ये हमारे कुल 6 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, सेक एंड कोट थीटा। सबसे पहले इसमें जानते हैं थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा को हम लोग आम भाषा में एक्यूट एंगल कहते हैं, जो कि या तो इस एंगल में थीटा बनेगा या तो इस एंगल में थीटा बनेगा। अब समझते हैं यहाँ परपेंडिकुलर का जस्ट अपोजिट होगा हाइपोटेनियस। जस्ट अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनियस। अब यदि क्वेश्चन में एंगल ए पे थीटा पूछता है, अब यदि एंगल ए पे थीटा पूछता है तो जस्ट इसका अपोजिट, अब क्वेश्चन के अनुसार एंगल ए पे थीटा पूछता है तो एंगल ए पे यदि पूछेगा तो इसका जस्ट अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन ये जो रेखा है इसको ये हो जाएगा हमारा बेस। अब यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा सी पे पूछे तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये जो लाइन सटा हुआ है, ये जो लाइन रेखा सटा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा बेस। चलिए जानते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब का फॉर्मूला। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कोस थीटा का होता है B/H, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल ये भी हो जाएगा H/P। कोस थीटा का होता है अपोजिट सेक थीटा, यानी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा H/B। कोट टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, यानी इसका भी ये रेसिप्रोकल B/P। इस चैप्टर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला हम लोग सभी पहले पढ़ चुके हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है h² बराबर p² प्लस b², या h बराबर √p² प्लस b²। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अंडर रूट आया कहाँ से? ये कुछ नहीं, ये जो स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ गया। अब आते हैं इस चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, नॉर्मली आप यहाँ खड़े हैं और किसी बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग बना दिए हम, किसी बिल्डिंग को टॉप को देख रहे हैं और आपको जानना है इसका हाइट। तो इस चैप्टर में हाइट को निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट
बी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फॉलोइंग, ए साइन ए कोशे, बी साइन सी कोशी। तो क्वेश्चन हमको बोलता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका राइट एंगल बी पे बन रहा है और ए बी इसमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी इसमें 7 सेंटीमीटर दिया है। इसमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। अब निकालते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कहाँ से निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। ना अब वैल्यू पुट करते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितने हमारे पास है 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। नाउ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ए सी स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ा। नाउ 576 प्लस 49 ए सी इक्वल टू, नाउ एड 6 to 5, ए सी इक्वल टू रूट ओवर 6 to 5। अब इसका रूट हटाएंगे तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हमारे पास तीनों भुजा यानी तीनों साइड निकल गया। पहला ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर। ये क्या है, साइन ए और कोशी। तो साइन ए निकालते हैं, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। एंगल कहाँ पे पूछा है, ए पे पूछा है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, बी सी पे, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या हो, हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज होता नहीं है। अब यानी साइन ए बराबर पी हमारा क्या हुआ, बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। बी सी का पास वैल्यू कितना है 7 बाई ए सी 25, ये हमारा निकल गया साइन ए का। अब कोशे का फॉर्मूला क्या होता है, कोश का पी बी बाई एच, बी बाई एच। कोश ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बनता है, हाइपोटेनियस ये बनता है, तो बेस कहाँ बनेगा, ए बी। हाइपोटेनियस कहाँ बनेगा, ए सी। नाउ ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर। तो बी में है साइन सी और कोस सी। तो पहला हम लोग सोल्व करते हैं साइन सी का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। इस बार किस एंगल का बात किया है, सी का, तो सी के हिसाब से, साइन सी के हिसाब से इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी बराबर पी, परपेंडिकुलर कहाँ बना, ए बी बाई हाइपोटेनियस ए सी। नाउ ए बी हमारे पास कितना है 24 बाई ए सी 25। नाउ कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। सी पे पूछा है, सी के हिसाब से बेस कहाँ होगा, बेस बी सी बाई हाइपोटेन्यूस कहाँ से होगा, ए सी। बी सी हमारे पास कितना है 7 बाई ए सी 25। तो इस 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन गिवन फिगर फाइंड आउट 10p माइनस कोटार। तो यहाँ पे फिगर
मिल चुका है और दो साइड भी मिल चुका है। तीसरा साइड निकालना, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ, निकालना क्या है, बेस। तो बेस निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखते हैं हम यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर हमें कितना दिया हुआ, 13, यानी 13 का स्क्वायर। पी क्यू हमें कितना दिया हुआ, 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। दोनों को माइनस करते हैं तो दोनों को माइनस करने पे 25 आएगा इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ा, 25 इज इक्वल टू क्यू आर। अब 25 का रूट को तोड़ेंगे तो आएगा 5 इज इक्वल टू क्यू आर, यानी तीनों साइड का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे तीनों साइड का वैल्यू हम लिख देते हैं। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 10p माइनस कोट आर। तो अभी तो हम ये तीनों साइड ही निकाल ले, अभी 10p और कोट आर का वैल्यू निकालते हैं। तो 10p, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, p बाई बी। नाउ p के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर बना, जो कि अभी 5 सेंटीमीटर निकाले, ठीक है। और बेस ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस कौन हुआ, बेस हमारा पी क्यू हुआ, ठीक है। तो पी हमारा क्या हुआ, क्यू आर बाई बी, यानी बेस पी क्यू। अब 10p बराबर क्यू आर हमारे पास कितना है, 5 बाई पी क्यू 12, 10p निकल गया। अब कोट आर कोट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 10 का जस्ट अपोजिट, यानी b बाई पी। इस बार कोट आर, इस एंगल का बात बोला, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बेस कौन बनेगा, तो बेस ये बनेगा, ठीक है। तो बेस हमारा बना क्यू आर बाई परपेंडिकुलर पी क्यू। नाउ कोट आर बराबर क्यू आर कितना है, 5 बाई पी क्यू 12। 10p माइनस कोट आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 10p और कोट आर का वैल्यू निकाल दिए। अब क्वेश्चन क्या हमें बोला था, 10p माइनस कोट आर। 10p हम क्या निकाले, 10p निकाले 5 बाई 12 माइनस कोट आर 5 बाई 12। टेक एलसीएम लिए 12 का 12 से आया। अब ये दोनों को डिवाइड कीजिए, 12 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1 को जो भी आएगा ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 आए तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, यानी आएगा 5 माइनस फिर से 12 को 12 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा 1 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 5। अब 5 को 5 से माइनस किया है 0/12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हुआ। इस चैप्टर का क्वेश्चन 3 to 11 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।